हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम जानेंगे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर जो कि एक रिवर्सल पैटर्न है जो कि एक बेरिश मोमेंटम को बुलिश मोमेंटम में कन्वर्ट करता है। यानी कि मार्केट जब नीचे जा रही होती है और अगर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बनता है तो मार्केट ऊपर जाने लगती है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर है जिसमें कि ये है हेड वाला पार्ट। ठीक है, और ये है एक नेकलाइन जो ये एक लाइन सी जा रही है। ठीक है, और ये है आपका लेफ्ट शोल्डर और ये है आपका राइट शोल्डर। तो मार्केट जो है वो इस तरीके से नीचे आता है। ठीक है, नीचे आते आते फिर ऊपर जाता है, फिर दोबारा नीचे आता है हेड पर, फिर ऐसे जाता है, फिर दोबारा नीचे आता है और फिर फाइनली ब्रेकआउट हो जाता है। यानी कि अगर आप देख पा रहे हैं तो ऐसे, फिर इधर आया, राइट शोल्डर बनाया और ऐसे ऐसे मार्केट यहाँ से आया और यहाँ पे तो ये रिवर्सल पैटर्न है जिसमें कि डाउन ट्रेंड था और इसके बाद अप ट्रेंड हो जाता है। ठीक है, तो आइए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और मैं आपको बताता हूँ इसमें साइकोलॉजी किस तरीके से काम करती है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर है जहाँ पे ये हेड वाला पार्ट है, ये लेफ्ट शोल्डर है और ये राइट शोल्डर है। तो इसमें क्या है कि पहले जो है वो सेलर्स जो है काफ़ी एक्टिव होते हैं। ठीक है, और मार्केट में थोड़े बहुत बायर्स आते हैं। तो इस पॉइंट पे जब लेफ्ट शोल्डर बनता है तो सेलर्स नीचे लेके आ रहे हैं, लेकिन क्योंकि मार्केट में थोड़े बहुत बायर्स आ गए हैं तो वो ऊपर इसको नेकलाइन तक लेके जाते हैं, इस पॉइंट तक। ठीक है, फिर उसके बाद सेलर्स थोड़ा और ज़्यादा फोर्स लगाते हैं तो वो नेक तक जो है हेड तक ले जा पाते हैं। ठीक है, तो मार्केट में फिर धीरे धीरे जैसे बायर्स बढ़ रहे हैं क्योंकि मोमेंटम चेंज हो रहा है तो बायर्स फिर से जो है वो इसको इस पॉइंट तक लेके आ जाते हैं। फिर सेलर्स अपना आखिरी फोर्स लगाते हैं क्योंकि अब सेलर्स का फोर्स जो है वो वीक हो चुका है। तो सेलर्स पहले जैसे इस पॉइंट तक लेके आ गए थे, अब इस पॉइंट तक लेके आने में वो समर्थ नहीं है, तो इसीलिए वो केवल इस पॉइंट तक ही लेके आते हैं और बायर्स फाइनली इस पॉइंट पे आ जाते हैं। तो ये जो नेकलाइन है इस पे एक लेवल ऐसा आता है जिस टाइम पे जो बाकी थोड़े बहुत बचे हुए सेलर्स हैं वो घबरा जाते हैं क्योंकि बायर्स मार्केट में और ज़्यादा हो चुके हैं और सब बाय कर रहे हैं। तो जो बाकी सेलर्स बचे हुए हैं उनको मार्केट से एग्जिट करना पड़ेगा। तो एग्जिट करने के लिए उन्हें बाय करना पड़ेगा। तो यानी कि बायर्स भी बाय करने लगे अब वो तो, और सेलर्स जो हैं जो थोड़े बहुत बचे हुए सेलर्स थे वो भी बाय करने लगे। ठीक है, तो इसको कहते हैं पैनिक बाइंग। ठीक है, तो ये जो है इससे मोमेंटम जो है वो ऊपर की तरफ मार्केट में चला जाता है। तो आइए जानते हैं कि इसमें हम एंट्री कहाँ ले सकते हैं, स्टॉप लॉस कहाँ लगा सकते हैं और टारगेट कितना ले सकते हैं। तो एंट्री अगर आप देखें तो ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे हमें डिसाइड करना है कि हमें जो है वो कहाँ पे एंट्री लेनी है। लेकिन ये वाली जो कैंडल देख रहे हैं आप, ये वाली, ये है इन्वर्टेड हैमर। ठीक है, अब इन्वर्टेड हैमर जो है वो हमें पता है लास्ट वीडियो से कि वो इन्वर्टेड हैमर जो होती है वो एक डाउन ट्रेंड की तरफ पॉइंट करती है। वो एक बुलिश कैंडल नहीं होती, वो एक बेरिश कैंडल होती है क्योंकि उसमें जो हथौड़ी का जो लोहे वाला पार्ट है वो नीचे की तरफ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एंट्री ले नहीं सकते, तो हम अपनी एंट्री बनाएंगे इस पॉइंट पे। ठीक है, क्योंकि ये एक बड़ी कैंडल है और इस बड़ी कैंडल ने देखो ये जो छोटी रेड कैंडल है उसको एनगल्फ कर रखा है। ये एनगल्फिंग पैटर्न हमने लास्ट वीडियोस में पढ़ा था जिसमें कि एक जो कैंडल है वो अगर प्रीवियस कैंडल को पूरा का पूरा ओवरशैडो कर ले तो इसका मतलब है मोमेंटम जो है वो जो बड़ी वाली कैंडल है उसकी तरफ जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम अपनी एंट्री ले सकते हैं इस पॉइंट पे। ठीक है, और अगर हमें स्टॉप लॉस लगाना है अपना जिससे कि हमारा लॉस जो है वो कम मिनिमम हो तो हम इस विक के नीचे जो है आके स्टॉप लॉस ले सकते हैं अपना। और टारगेट के लिए हम मेजर करेंगे कि ये लेंथ कितनी है, तो उसका एस्टीमेट लेके हमने जहाँ एंट्री ली है उससे इतना ही हम ऊपर जाके यहाँ पे अपना पहला जो है टारगेट लगा सकते हैं। बाकी नेक्स्ट टारगेट्स जो हैं वो हम ट्रेल कर सकते हैं। जैसे जैसे हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा हम अपने स्टॉप लॉस
को शिफ्ट कर सकते हैं। तो वो मैं आपको जो है वो मैं नेक्स्ट वीडियोस में आपको बताऊंगा कि हम अपने प्रॉफिट को किस तरीके से ट्रेल करते हैं। ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।